नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। मोदी सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस निर्णय को मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ओपीएस, जिसे हम ओल्ड पेंशन स्कीम भी कहते हैं, इसे लागू करने की जिद कर रही थी। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को भड़काया जा रहा था। अब ऐसे में मोदी सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। ओपीएस से सरकारी खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। तो चलिए अब कुछ बिंदुओं से समझते हैं कि यूपीएस क्या है। पहला बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि उन्हें एक निश्चित राशि चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने इसे वाजिब मांग बताते हुए कहा कि कई वित्तीय मॉडलों का अध्ययन करके 50% अस्योर्ड पेंशन की व्यवस्था की गई। रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक पे का आधा होगा। इसकी योग्यता सेवा में 25 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। 10-25% के बीच अनुपातिक पेंशन की व्यवस्था होगी। इसी के साथ कर्मचारियों और इस योजना का भार नहीं डाला जाएगा। आज कर्मचारी 10% योगदान देते हैं और 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% योगदान देती थी। मोदी सरकार ने 2019 में इसे 14% कर दिया, जो अब 18.5% हो जाएगा। वहीं इसी के साथ कभी किसी कर्मचारियों की मौत हो जाए तो पति पत्नी को फैमिली पेंशन मिलेगा। मौत से तुरंत पहले जो पेंशन थी उसका 60% उसके पति अथवा पत्नी को मिलेगा। इसी के साथ न्यूनतम पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। ये एक बड़ा विषय था क्योंकि सेवा की अवधि कम होने की स्थिति में पेंशन में वित्तीय योगदान भी कम होता था और इस तरह पेंशन में पर्याप्त धनराशि नहीं मिल पाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, इसीलिए अब 10,000 रुपए की न्यूनतम अश्योर्ड पेंशन की व्यवस्था की गई है। महंगाई के साथ कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का इस्तेमाल करके पेंशन के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा, जिसे डीए की जगह डीआर कहा जाएगा।